हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं यूपी टीजीटी 2016 में पूछा गया एक प्रश्न लेके आई हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की क्लास देखते हैं। आज का प्रश्न है, घंटा पथ नाम की टीका किस ग्रंथ की है। ए मेघदूतम की, बी किराता अर्जुनियम की, सी उत्तर रामचरितम की, डी शिवराज विजय की। तो घंटा पथ नाम की टीका किस ग्रंथ पे है? किराता अर्जुनियम पे। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद व्याख्या दिया गया है, जो व्याख्या बहुत ही महत्वपूर्ण है। संस्कृत ग्रंथों की कुछ प्रमुख टीकाएं। ग्रंथ दिया हुआ है, टीका और टीकाकार। अब बृहत्त्रयी में कौन कौन से ग्रंथ आते हैं? तो किराता अर्जुनियम, शिशुपाल बधम और नैषधीय चरितम। किराता अर्जुनियम पे टीका किसने लिखा है? तो मल्लिनाथ ने लिखा है और टीका का नाम क्या है? घंटा पथ। किराता अर्जुनियम पे जो टीका लिखी गई है वह घंटा पथ नाम की टीका है और मल्लिनाथ ने लिखा है। दूसरा है शिशुपाल बधम। शिशुपाल बधम पे सर्वंकसा नाम की टीका लिखी गई है। यह किसने लिखा है? यह भी मल्लिनाथ के द्वारा ही लिखा गया है। अगला है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम पे जीवातु नाम की टीका है। यह भी मल्लिनाथ ने ही लिखा है। तो किराता अर्जुनियम पे घंटा पथ, शिशुपाल बधम पे सर्वंकसा, नैषधीय चरितम पे जीवातु नाम की टीका, तीनों बृहत्त्रयी ग्रंथों पे मल्लिनाथ ने टीकाएं लिखी हैं। किराता अर्जुनियम पे घंटा पथ, शिशुपाल बधम पे सर्वंकसा और नैषधीय चरितम पे जीवातु नाम की टीका लिखी गई है। अब आगे है बृहत्त्रयी, लघुत्रयी। आगे लघुत्रयी ग्रंथ है। लघुत्रयी ग्रंथ में कौन कौन से आते हैं? तो रघुवंशम, कुमार संभवम और मेघदूतम। ये तीनों ग्रंथ लघुत्रयी के अंतर्गत आते हैं। और रघुवंशम पे संजीवनी टीका, कुमार संभवम पे संजीवनी टीका, मेघदूतम पे भी संजीवनी टीका लिखी गई है। और तीनों पे संजीवनी टीका लिखने वाले मल्लिनाथ ही हैं। रघुवंशम पे संजीवनी, कुमार संभवम पे संजीवनी और मेघदूतम, तीनों पे संजीवनी नामक टीका किसने लिखा है? तो मल्लिनाथ ने लिखा है। अब आगे और कौन कौन सी टीकाएं किसके द्वारा लिखी गई हैं उसको देखते हैं। अब किराता अर्जुनियम पे और किसने टीका लिखी है? तो किराता अर्जुनियम पे शब्दार्थ दीपिका नामक टीका किसने लिखी है? तो चित्रभानु ने लिखी है। किराता अर्जुनियम पे अगली टीका किसने लिखी है? तो शब्दार्थ दीपिका नामक टीका चित्रभानु ने लिखा है। अगला है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी पे काशिका नाम की टीका लिखी गई है, जो जयदित्य और वामन ने लिखा है। जयदित्य तथा वामन ने। अष्टाध्यायी पे कौन सी टीका लिखी गई है? तो काशिका नाम की टीका लिखी है, जो दो लोगों ने मिलकर लिखा है, जयदित्य तथा वामन। अगला है अब काशिका। जो काशिका नाम की टीका लिखी गई है, काशिका पे टीका किसने लिखा है? काशिका पे टीका जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखा है और टीका का नाम है काशिका विवरण। पूछा जाएगा काशिका पे टीका किसने ने? अष्टाध्यायी पे काशिका लिखी गई, उसको जयदित्य और वामन ने लिखा। अब काशिका पे टीका लिखी गई काशिका विवरण नाम की टीका, जो जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखा। और काशिका पे एक टीका और लिखी गई पद्मंजरी। यह किसने लिखा है? तो हरदत्त ने लिखा है। काशिका पे एक टीका जिनेन्द्र बुद्धि ने लिखा है, जिसका नाम था काशिका विवरण। और काशिका पे एक टीका हरदत्त ने लिखा है, जिसका नाम है पद्मंजरी। अब इसके बाद है महाभाष्य। महाभाष्य पे प्रदीप नाम की टीका लिखी गई है। किसने लिखा है? तो कैयट ने।
महाभाष्य पे प्रदीप नाम की टीका लिखी गई और किसने लिखा है? कैयट ने। अब अगला है महाभाष्य प्रदीप। महाभाष्य प्रदीप पे उद्योत नाम की टीका लिखी गई है। कौन सी टीका? उद्योत नाम की टीका लिखी गई है और किसने लिखा है? तो नागेश भट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? नागेश भट्ट ने। महाभाष्य प्रदीप पे उद्योत नाम की टीका लिखी गई है जो नागेश भट्ट द्वारा लिखित है। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।